हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एलसीआर सर्किट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा पार्ट पैरेलल एलसीआर सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो जिस किसी ने इससे पहले वाले वीडियो सीरीज़ एलसीआर सर्किट को नहीं देखा है, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें हम शॉर्ट करेंगे। मीन्स जो चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं उसे हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इससे देखने से पहले सीरीज़ एलसीआर सर्किट को ज़रूर देख लें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। पैरेलल एलसीआर सर्किट, पैरेलल एलसीआर सर्किट हो या सीरीज एलसीआर सर्किट हो, दोनों हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ जस्ट इंफॉर्मेशन, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, लास्ट क्लास में भी बताया था दो तरह की कंडीशंस हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट एंड पैरेलल एलसीआर सर्किट। आज हम बात करेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट के बारे में। ये हमारा दूसरा सेटअप, ठीक है। इसमें क्या होता है, सी एंड एल को दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, ठीक है, एंड आर इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दी जाती है। ओके, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा हम ये 7 हमारे टर्म्स हैं, इनको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट में क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होती है। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूला है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2πf एल। ऐसे ही एक्स सी इज इक्वल टू होता है अपना 1/ओमेगा सी, और क्या लिख सकते हैं 1/2πf सी, ठीक। इस तरह से निकालेंगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1/2π/LC। इसे हमेशा याद रखेंगे, कभी भी अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर एलसीआर सर्किट निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज्ड होगा, ठीक। इसमें एक और टर्म आएगी कि हमें इंडक्टेंस एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे निकल के आते हैं, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है उसे स्क्वेयरिंग कर देते हैं, जिससे हमें एल का फॉर्मूला निकल के आता है। तो फिर से लौट के आते हैं, तो क्या करेंगे हम इसकी हेल्प से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। F1, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था, F1 इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, जो ग्राफ प्लॉट होगा हमारा आई और मीन्स करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, उससे हम F1 एंड F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं से आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर मिल जाएगा, या फिर आप फॉर्मूला की हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है फोर्थ टर्म है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ होता है आपका F2 माइनस F1, F2 अपर F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी भी दिखाएंगे कैसे ग्राफ में आएगा हमारा। इसी तरह से इसी आगे चल के हम एक चीज टर्म कैलकुलेट करेंगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट सर्किट। शार्पनेस का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एफ आर अपॉन बैंड विड्थ। एफ आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसे अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एफ आर ओवर F2 माइनस F1, ठीक। एक और चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कुछ सीरीज एलसीआर सर्किट की तरह ही आता है, और जब इसे हम आई और एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी जो किलोहर्ट्ज के ऑर्डर की होगी और आई मिलीएम्पियर के ऑर्डर की होगी, जब दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, जहाँ पर आपकी इस ग्राफ में जहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट पॉइंट नोन इज आई मैक्सिमम, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, एक और बात, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसी तरह से अगर आई मैक्सिमम की मान के चलो आपके आगे 8 मिली एम्पियर, तो आपका जो ये पॉइंट्स होंगे वो किसके करस्पॉन्डिंग होंगे, जो आई की वैल्यू निकालते हैं हम निकालते हैं 0.707 मल्टीप्लाई बाई 8, जो वैल्यू होगी 8, जस्ट एन एग्जाम्पल, फिक्स से नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, इसलिए आपका 8 क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये वैल्यू आ गई। जहाँ से ये दोनों पॉइंट कट करेंगे तो आपको F1 एंड F2 की वैल्यू मिलेगी। दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, उसके बाद आते हैं कि आखिर हम सेटअप में कर क्या रहे हैं। ये हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट था, ये पैरेलल एलसीआर सर्किट है।
पैरेलल एलसीआर सर्किट का सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, इनपुट इसमें भी फिक्स रखेंगे भाई 3 वोल्ट। तो आपने इनपुट दे दिया, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर इनपुट एंड नाउ यू कनेक्ट, आउटपुट को कनेक्ट करेंगे तो C2 को आप कर दीजिए मिली वोल्ट मीटर से एंड इसको भी आप मिली वोल्ट मीटर से करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पिछली बार बिहेवियर देखा होगा, जब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करते जा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये आपके लिए आर के थ्रू आपको क्या मिल रहा था, जो मिली वोल्ट मीटर में वोल्टेज मिल रही थी वो आर के थ्रू मिल रही थी। लेकिन इसमें एक चीज़ का याद रखेंगे, पैरेलल एलसीआर सर्किट में जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो एल एंड सी के थ्रू मिलेगी। जैसे कि देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ये ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ करोगे तो सीरियल नंबर ये तो ठीक है, इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है 3 वोल्ट पर, ये फ्रीक्वेंसी है आप चेंज करोगे। ये क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी, VLC बोल दे रखा है, मीन्स इसमें जो वोल्टेज मिल रही है आपको एल एंड सी के करस्पॉन्डिंग मिल रही है। माइंड इट आपको इसमें वोल्टेज एल एंड सी के करस्पॉन्डिंग, उसमें किसके करस्पॉन्डिंग मिल रही थी, VR, जो कि आपने जाके VR ओवर R किया था, बिकॉज R आपकी क्या थी वहाँ पर I इक्वल टू VR ओवर R किया था, और जो कि I इक्वल टू क्या थी 1 किलो ओम थी R की वैल्यू। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं VLC, जो कि आपको डायरेक्टली मिलेगी, आपको कोई कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस में करेंगे क्या। यहाँ से ऑन करेंगे इसे, ठीक कर दिया। इसका थोड़ा सा याद रखेंगे, ये थोड़ा सा लाइट कम जल रही है लेकिन ऑन है, डोंट वरी। अब देखो 5 किलो हर्ट्ज पर किया तो कुछ तो रीडिंग आ गई हमारी। अब इससे अबव जा रहे हैं, देखो चेंज हो रहा है, 10-15 पे गए, फिर कुछ चेंज हुआ, देखो फिर कुछ चेंज हुआ, ये अब यहाँ से मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से जाने के बाद नहीं हुआ, तो ये मैक्सिमम चेंज होता है ना, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ से देखो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रीडिंग्स होंगी आप रीडिंग्स ले सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या आया। दिस इज योर 1 सेकेंड, यस, ये मेरी पैरेलल की टेबल थी, पैरेलल एलसीआर सर्किट की। इनपुट फिक्स है, फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे मैंने चेंज किया वैसे वैसे आप एल एंड सी के करस्पॉन्डिंग आपको वोल्टेज मिलती है। मैंने फिर इसका क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट भी कुछ इस तरह से आया। ये जो वैल्यू थी उसे मैंने आई मैक्स कह दिया, यहाँ से आपको F1 एंड F2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गई, लोअर कट ऑफ एंड हायर फ्रीक्वेंसी। देखो एक और बात याद रखें, ग्राफ को एक अच्छा और सुस्पष्ट बनाने के लिए, हालांकि ये ग्राफ इतना प्रॉपर नहीं है, पूरे पेज पर बनाना चाहिए, ऐसी रीडिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, बस समझाने के लिए मैंने ऐसा कुछ किया है आपके लिए। तो स्केल वगैरह लिखना चाहिए प्रॉपर, आप अगर उसे देखें तो प्रॉपर एक एक चीज़ दिखनी चाहिए। इसी तरह से इसमें F1 आपका हो गया लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें ये वाला पॉइंट आई मैक्सिमम, और इसके बाद ये क्या है 0.707 ऑफ आई मैक्सिमम की जितनी वैल्यू आए उसमें 0.707 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस एक्स पर, आई वाली एक्स पर जहाँ पर पॉइंट मिलेगा उससे आप कट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, F1 एंड F2, जो कहोगे आपके लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके थ्रू आप बैंड विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो, F2 माइनस F1। अगर आपको बैंड विड्थ मिल जाएगी, F2 मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा, FR मिल जाएगी, L की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज C आपका इसमें भी फिक्स है। देखो C आपका इसमें भी फिक्स है। तो इस तरह से आप इसके पूरे सेटअप को एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल एलसीआर सर्किट। तो हमने दो केसेस पढ़े हैं, एक सीरीज एलसीआर सर्किट एंड पैरेलल एलसीआर सर्किट। दोनों में हम रेजोनेंट कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। रेजोनेंट कंडीशन आपको पता है एलसीआर सर्किट के लिए क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपके लिए आपको वेल नोन है ओमेगा एल, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1 ओमेगा सी, आप इससे निकाल देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एलसीआर सर्किट। Okay, if you have any problem then comment me. Okay, thank you.